Hello, my dear students, as well as respected parents, सादर नमस्कार। आज इस वीडियो में मैं आपको नाइन्थ और 11th के रजिस्ट्रेशन के बारे में एज वेल एज 10th और 12th के LOC के बारे में पूरा क्लियर करना चाह रहा हूँ। कुछ स्टूडेंट्स के फ़ोन आ रहे हैं, जो डॉक्यूमेंट्स स्कूल में बुलाए गए हैं उसमें कहीं कुछ कन्फ्यूज़न हो रहा है, तो मैंने सोचा कि शायद इस वीडियो के माध्यम से जो आपकी क्यूरीज है उसको मैं सही तरीके से दूर कर सकूं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं नाइन्थ और 11th की। भाई देखिए, नाइन्थ और 11th कक्षाओं में अभी जो होना है वो है आपके रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस। ओके, सर्कुलर ऑलरेडी CBSE से आया है, टाइम लिमिट उन्होंने दिया है। उस टाइम लिमिट के पहले हमको हमारे सभी बच्चों को जो 9th और 11th में अध्ययनरत हैं उन्हें इनरोल करना है, उनको रजिस्टर्ड करना है। ओके, अब देखिए, जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो इजी है। यहाँ जो डॉक्यूमेंट्स वाला जो मैटर है वो कहीं भी इतना ज़्यादा मीन्स परेशानी करने वाला नहीं है, इजी प्रोसेस है। आपको ऑलरेडी लिस्ट मिल चुकी होगी, फिर भी मैं उस लिस्ट को एक बार आपके लिए वापस से क्लियरिफाई करता हूँ। तो भाई 9th और 11th के बच्चे प्लीज़ मेरी बात ध्यान से सुने। देखिए, आपको सबसे पहले तो क्या चाहिए, 3 फोटो कैसे चाहिए, कलर्ड चाहिए, हाई क्वालिटी में चाहिए। हाई क्वालिटी मतलब नीट एंड क्लीन होना चाहिए। ओके, देखिए, कुछ थोड़े से ओल्ड फोटो हैं 3-4 महीने पहले का, तो भी आप ले सकते हैं, बट मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा। मैं तो आपको ये बोलूँगा यार कि लेटेस्ट फोटो लो, दैट वुड बी बेटर ओनली। और उस फोटो के ऊपर एक चीज़ का बहुत ध्यान रखो कि आप फोटोग्राफर से बोलिए कि आपका नेम और आपकी डेट, ये दोनों फोटोग्राफ्स के ऊपर होना ही चाहिए। तो भाई देखिए, पहला पॉइंट क्लियर, 3 फोटो चाहिए विथ डेट एंड नेम। ओके, अब देखिए, जब हम फोटो ले रहे हैं तो भाई बात होती है यूनिफॉर्म की। तो 9th और 11th के स्टूडेंट्स, मैक्सिमम स्टूडेंट के पास यूनिफॉर्म है। आप आपकी रेगुलर यूनिफॉर्म टाई वाली उसे पहनिए और उसको पहन के आप फ़ोटो खिंचवाइए। कुछ स्टूडेंट्स बाय द वे, अगर वो उनकी यूनिफॉर्म में कुछ प्रॉब्लम्स है या फिर वो नए बच्चे हैं इस सेशन में रजिस्टर्ड हो रहे हैं, तो भाई आप एक काम करिए, आप लोगों के लिए बेटर ये रहेगा कि आप कोई भी एक ऑफिशियल यूनिफॉर्म ले। इट वुड बी बेटर दैट, मेरे हिसाब से शायद वाइट शर्ट लें आप, अगर पॉसिबल हो तो एक टाई उस पर लगा लें, बहुत अच्छा रहेगा, और फिर आप फ़ोटो खिंचवाएँ। बट ये नहीं कि यार आप एक बिल्कुल पार्टी वियर्स पहन के, फैंसी टी-शर्ट्स वगैरह पहन के इस तरह से कर रहे हैं। जो गर्ल्स है तो एक सिंपल सा सोबर सलवार सूट पहन के भी आप इस फोटो को खिंचवा सकते हैं, यदि आपके पास स्कूल यूनिफॉर्म नहीं है। तो भाई देखिए, ये मैटर भी अब आपको मेरे ख्याल से क्लियर हो रहा है कि यूनिफॉर्म वाला क्या मैटर है। मैंने क्लियर कर दिया, यदि है तो इस तरह से मैनेज करें, यदि नहीं है तो इस तरह से मैनेज करें। बट एक चीज़ का ध्यान रखें कि फ़ोटोग्राफ्स के ऊपर आपका नाम होना चाहिए, और जिस डेट को आपने फ़ोटो आपने खिंचवाया है उस डेट को आपको उस फोटो के ऊपर मेंशन करना है। इसके बाद चाहिए आपके आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी। इट इज़ मैंडेटरी, इट इज़ कंपलसरी। ओके, फ़ोटोकॉपी जब आप सबमिट करेंगे तो दोनों साइड लें आप, फ्रंट भी और बैक भी। तो एक प्रॉपर विजिबल फ़ोटोकॉपी चाहिए आपके आधार कार्ड की। उसके बाद जो अगला पॉइंट है वो ईमेल आईडी का। ईमेल आईडी जो बिल्कुल रेगुलर हो, चालू हो, जिसका पासवर्ड वगैरह आपको बहुत अच्छी तरह से मालूम हो, जिस पे आए हुए मेल को आप चेक कर सकें। मेल आईडी आपका है तो आपका भी दे सकते हैं, यदि नहीं तो आप आपके पेरेंट्स का भी दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम, नॉट एट ऑल। अगली एक चीज़ है, आपको केवल एक फिगर बताना है आपके पेरेंट्स की एनुअल इनकम का। भाई CBSE मांग रहा है, हम लोगों को वहाँ पर उसको फिल करना है। तो जो भी एनुअल इनकम आपके पेरेंट्स की हो, एज़ पर द सजेशन ऑफ योर पेरेंट्स, वो एनुअल इनकम आपको स्कूल में बताना है। जो रजिस्ट्रेशन है उसके लिए जो बोर्ड फीस ले रहा है आपका, वो है ₹300। यदि बिफोर 5 अक्टूबर आप ये सभी चीज़ें सबमिट करते हैं तो इन केस आपको ₹300 पे करना है। और यदि आप 5 अक्टूबर के बाद इस प्रोसेस को करते हैं तो भाई लेट फीस बोर्ड चार्ज कर रहा है पूरी ₹2000, 2000। उस केस में आपको इस रजिस्ट्रेशन का जहाँ ₹300 लग रहा है वहाँ आपको 2300 पे करना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से अब कहीं कोई डाउट्स आपको नहीं रहना चाहिए। भाई एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 3 फोटो, कलर्ड, हाई क्वालिटी, पासपोर्ट साइज विथ नेम एंड डेट, रेगुलर यूनिफॉर्म, इफ नॉट देन एनी ऑफिशियल ड्रेस, आधार कार्ड की फोटोकॉपी फ्रंट एंड बैक, ईमेल आईडी पेरेंट्स का या आपका, ईयरली इनकम आपके पेरेंट्स की, और रजिस्ट्रेशन फीस 300। भाई जल्दी करें, देर ना करें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये।
और बोर्ड को हमें जल्दी से जल्दी सबमिट करना है। तो प्लीज़ 5 अक्टूबर तक आप इस प्रोसेस को कंप्लीट करें। भाई ये तो बात हुई हमारी किसकी, 9th और 11th की। अब हम बात करते हैं हमारी 10th क्लास की। 10th बोर्ड क्लास है। भाई देखिए बाकी सब चीज़ें तो वैसी है, मैं शार्ट में फिर से रिपीट करना चाहूँगा। वही कलर, हाई क्वालिटी फ़ोटो, आई टोल्ड यू, सैम मैनर्स, वही 3 फोटो, वही नेम, वही डेट, ओके। उसके बाद यूनिफॉर्म का भी वही कॉन्सेप्ट है, आधार कार्ड का भी वही कॉन्सेप्ट है, पेरेंट्स के ईमेल आईडी का भी वही कॉन्सेप्ट है, ईयरली इनकम का भी वही कॉन्सेप्ट है। अब केवल जो यहाँ पर जो चेंज आ रहा है वो आ रहा है आपकी एग्जामिनेशन फीस के अंदर। तो भाई देखिए एग्जामिनेशन फीस जो इस सत्र के लिए सीबीएसई ने जो डिसाइड की है वो है आपकी 2150। मैं ये भी आपको क्लियरिफाई करता हूँ कि इसका बाइफर्फिकेशन क्या है, ये 2150 किस हिसाब से बोर्ड ने चार्ज किया। तो देखिए भाई जो फीस है एग्जामिनेशन फ़ी पर स्टूडेंट पर सब्जेक्ट, जो आपके मेन 5 सब्जेक्ट्स हैं उसके लिए है 300 पर सब्जेक्ट। तो 300 मल्टीप्लाई बाय 5 इट मीन्स 1500, ओके। और एक जो आपका एडिशनल सब्जेक्ट है कंप्यूटर, उसके लिए आपका 300। तो कितना हो गया आपका 1500 प्लस 300 1800, ओके। 1800 के बाद फिर आपको 350 रुपीज़ पे करना है माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चे बहुत परेशान होते हैं इस माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए, इसलिए इस प्रोसेस को हम लोग पहले ही करते हैं। जो भी बच्चा हमारे यहाँ से इतने सालों में जा रहा है 10 पास करके या 12 पास करके, कभी भी उसको माइग्रेशन के लिए परेशान नहीं होना पड़ता। यही माइग्रेशन जब आप रिजल्ट्स के बाद प्रोसेस करते हैं तो बहुत ज़्यादा टिपिकल प्रोसेस जाता है, काफ़ी समय लगता है और कहीं ना कहीं विद्यार्थी और पेरेंट उस समय बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। और अभी ये होगा कि जब आपकी मार्कशीट आएगी, मार्कशीट के साथ ही आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट एवरीथिंग वुड बी रेडी। देखिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट का इंपॉर्टेंस क्या होता है, माइग्रेशन में क्या रहता है कि सपोज करिए कि आपने 10th सीबीएसई से पास की है और 11th आप किसी अदर बोर्ड्स के अंदर लेना चाह रहे हैं, ओके, या ड्रॉप लेना चाह रहे हैं, अदर बोर्ड को ज्वाइन करना चाह रहे हैं, व्हाटएवर भी, वहाँ पर आपके लिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट कंपलसरी होगा। एमपी बोर्ड से आप सीबीएसई जा रहे हैं, सीबीएसई से एमपी बोर्ड जा रहे हैं, अदर बोर्ड जा रहे हैं, सीबीएसई से आईसीएसई में जा रहे हैं, व्हाटएवर भी, कहीं भी आप मूव कर रहे हैं विदाउट माइग्रेशन सर्टिफिकेट इट इज़ इम्पॉसिबल। तो भाई ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको लेना ही है, ये आपको आगे बहुत काम आने वाली चीज़ है। आप फीस का बाइफर्फिकेशन समझ गए होंगे। 1500 आपके 5 सब्जेक्ट की एग्जामिनेशन फीस है, 300 रुपीज़ आपके कंप्यूटर की है। तो 1500 प्लस 300 कितनी हो गई 1800, ओके। और 350 आपका है माइग्रेशन की फ़ीस। तो ये आपका हो गया 1800 प्लस 350 2150 5 अक्टूबर तक। यदि 5 अक्टूबर तक आप इस प्रोसेस को नहीं करते हैं तो फिर आपको 2000 रुपीज़ पेनल्टी बोर्ड को देना है। वी विल बी हेल्पलेस, हम आपकी इसमें कैसी भी मदद नहीं कर पाएंगे। तो प्लीज़ हरी अप, जल्दी करें और इसको फिजिकली रूप से आपके स्कूल ऑफिस में आके आप सबमिट करें। अगर आपने ये प्रोसेस 5 अक्टूबर के बाद की तो जो फीस आपको 2150 लग रही है वही फीस आपको 4000 के आसपास आपको मीन्स पे करना पड़ेगी, और 4150 समथिंग लाइक दैट। तो प्लीज़ आप ऐसा ना करें, आप राइट टाइम पे इसको सबमिट करें। डॉक्यूमेंट्स में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो 9th 11th का डॉक्यूमेंट्स का प्रोसेस है सेम 10th क्लास का भी, तो आई थिंक एवरीथिंग इज़ क्लियर। आपका एक नया जो ऐड होता है उनका जो रजिस्ट्रेशन 300 लग रहा है, आपका माइग्रेशन 350 लग रहा है, और अब बाकी आपकी एग्जामिनेशन फीस लग रही है। अब ठीक है, अब हम मूव करते हैं, हमारी एक क्लास और बची हुई है 12th। देखिए 12th के अंदर थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल वाला कॉन्सेप्ट है, बाकी चीज़ें वही सेम है। फोटोग्राफ्स वाला जो कॉन्सेप्ट है 3 वो आपका वही चल रहा है, उसी के ऊपर आपको डेट है, फोटो के ऊपर डेट है, आपको मेंशन करना, आपका नाम मेंशन करना है, राइट। यूनिफॉर्म, रेगुलर यूनिफॉर्म या फिर कोई सोबर, जस्ट व्हाट आई डिस्कस्ड प्रीवियसली इन द सैम मैनर्स। वही आधार कार्ड की फोटोकॉपी फ्रंट और बैक की, उसके बाद आपका या पेरेंट्स का ईमेल एड्रेस, ईयरली इनकम, ये तो सभी दूर सेम कॉमन प्रोसेस है 9th 10th 11th 12th का लिए। अब यहाँ पे आपका जो कुछ डिफरेंट जा रहा है वो जा रहा है आपका एग्जामिनेशन फीस। तो मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर देता हूँ, प्लीज़ आप ध्यान से सुनिए। देखिए सबसे पहले तो आपकी जो पर सब्जेक्ट जो 10th का प्रोसेस है वही है आपकी 300 पर सब्जेक्ट के हिसाब से। जो 5 सब्जेक्ट की आपकी एग्जामिनेशन फीस है वो है 1500, ठीक है। फिर आपका एक एडिशनल सब्जेक्ट है वो है आपका कंप्यूटर, उसकी 300 फीस आपको लग रही है। ये आपकी हो रही है, कितनी हो रही है भाई 1500 प्लस 300 1800। इसके बाद आपको 150 फॉर ईच प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लग रहा है, 150 रुपीज़, राइट। तो 150 रुपीज़ लग रहा है। तो भाई देखिए हम सबसे पहले कॉमर्स स्टूडेंट की बात करते हैं। तो कॉमर्स के स्टूडेंट के 3 प्रैक्टिकल्स होंगे। बिजनेस स्टडी का प्रैक्टिकल होगा आपका, इकोनॉमिक्स का प्रैक्टिकल होगा आपका, और अकाउंटेंसी का प्रैक्टिकल होगा आपका। तो भाई देखिए आप इसके अंदर 150 प्रैक्टिकल फीस आप और ऐड करें,
जो आपको बोर्ड को पे करना है, ये हो रहा है आपका 450। तो भाई देखिए 1500 और 300 ये हो गया आपका 1800। 1800 के बाद आपका 450 रुपया वो लग गया। तो भाई देखिए 1800 दीजिए 2000, 2250 कितना हो रहा है आपका 2250। उसके बाद वही जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो टैन का प्रोसेस है, वही माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपका भी प्रोसेस है। तो 2250 था और 350 आपका और ऐड हो गया, राइट। भाई देखिए आपका मैंने अभी आपको जस्ट बताया, हम एक बार और कैलकुलेट करके देखते हैं भाई आपको कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं हो। 1000 आपका देखिए फीस हो गया था 1800, ओके। फिर विथ एडिशनल सब्जेक्ट 3 प्रैक्टिकल्स का है भाई, वो हमने 450 जोड़ लिया। ये आपका टोटल कितना हो गया, ये आपका हो गया है 2250, राइट। 1800 आपकी फीस है और 450 आपके प्रैक्टिकल से लग रहे हैं, 3 सब्जेक्ट के 1800, 1900, 2000, 2100, 2200, इट मीन्स 2250 रुपये। और जो आपका माइग्रेशंस वाला प्रोसेस है जो मैंने अभी आपको बताया था भाई, यहाँ पर भी आपका वही 350 आपका चार्ज हो रहा है, राइट। तो ये जो आपका फीस स्ट्रक्चर जो जा रहा है, ये आपका कितना जा रहा है 2600, कितना जा रहा है ये 2600 के आसपास आपका ये फीस जा रहा है। देखिए 1500 और भाई आपका 300, 1800 एट 1800 और प्रैक्टिकल्स आपका 3 सब्जेक्ट, ओके 2600। अच्छा एक और आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, वो है कंप्यूटर। कौन सा है वो, कंप्यूटर। तो इसके अंदर हम 150 कंप्यूटर के और प्लस कर दें तो ये कितना हो जाएगा आपका टोटल, ये टोटल हो जाएगा आपका जो मैंने अभी फिगर बताया था आपको 2750, 2750। ये है आपके कॉमर्स स्टूडेंट का। और सेम यही फीस स्ट्रक्चर है बायो स्टूडेंट का, ओके। जो बायो स्टूडेंट्स हैं उनका भी यही है, क्योंकि भाई देखिए उनके भी 4 प्रैक्टिकल है बायो वालों के। कौन कौन से, एक फिजिक्स है, एक केमिस्ट्री है, उसके बाद एक कंप्यूटर है और एक बायोलॉजी है, राइट। ये 4 सब्जेक्ट हो गए बायो वालों के। सेम यही 4 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो गए कॉमर्स वालों के। लेकिन जो मैथ स्ट्रीम के बच्चे हैं उनका 150 रुपीज़ कम हो जाएगा, क्योंकि जो उनका मैथ्स का प्रैक्टिकल से उसकी फीस नहीं लगेगी। तो इन केस उनका कितना हो जाएगा 2600। तो भाई देखिए पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। जो कॉमर्स स्ट्रीम है वो 2750, बायो स्ट्रीम 2750 एंड मैथ्स स्ट्रीम 2600। अब जिस स्टूडेंट ने कंप्यूटर को नहीं लिया है ना, ओके, और उन्होंने उसकी जगह मैथ्स ले रखा है, कोई भी कॉमर्स स्टूडेंट्स ऐसे हैं, तो वो आप कंप्यूटर के 150 रुपीज़ को इस फीस में से कम कर दीजिएगा। आई थिंक कॉन्सेप्ट इज़ वेरी क्लियर, अंडरस्टूड। मैंने इस चीज़ को पूरी तरह से बाइफरफिकेट कर दिया है। 9th के लिए भी क्लियर है, 10th के लिए भी क्लियर है, 11th के लिए भी क्लियर है, 12th के लिए भी क्लियर है। होप अब आपको कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। और रिक्वेस्ट है कि भाई 5 अक्टूबर के पहले इसको करिए, बिल्कुल डिले मत करिए, ये आपके भविष्य का सवाल है। अच्छा एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूँ, भाई 0 ईयर घोषित नहीं हो रहा है। ये आपकी 9 से लेकर 12 तक की तो परीक्षाएं व्यवस्थित होना ही है। यदि ये परीक्षाएं नहीं होती तो बोर्ड इस फॉर्म की प्रोसेस नहीं करता, LOC की प्रोसेस नहीं करता, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, कुछ प्रोसेस होती ही नहीं है अभी। लेकिन ये सभी प्रोसेस चल रही है और बोर्ड एज वेल एज पूरी फीस भी ले रहा है ना, तो इट्स क्लियर, विजन इज़ वेरी क्लियर कि बोर्ड के एग्ज़ाम तो हमको फेस करना ही है। हो सकता है एग्ज़ाम के अंदर कुछ चेंजेस आ सकते हैं, इट्स जस्ट नो वन कैन प्रिडिक्ट। अभी हम कुछ भी बोल नहीं सकते, जो भी होगा भाई देखा जाएगा। लेकिन एक बात तो पूरी तरह से क्लियर है कि हमको ये परीक्षाएं तो बिल्कुल देना ही है। तो भाई पढ़ाई पे भी पूरा ध्यान दीजिए और एज वेल एज इस प्रोसेस को कंप्लीट कीजिए। ओके, थैंक यू।